जो भी आपको लगता है उसको आप वहां पे उसको आपको हिट करना है, ताकि क्या होगा, मेरा हौसला जो है बढ़ते रहेगा। और यस, जरा चैट मुझे टाइप करके दिखाइए रिएक्शन का बटन किस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। रिएक्शन का बटन मैं आप देखना चाहूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को रिएक्शन के बटन्स वहां पे प्रेस करने हैं। फंटास्टिक, 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 वेरी गुड। ओके, सो फंटास्टिक दोस्तों, आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। आपको मेरे साथ पार्टिसिपेशन करना है, ताकि आपका और कहीं पे मन भटकेगा नहीं। देखो, आज संडे का दिन है, मुझे मालूम है आज संडे का दिन है। हो सकता है कोई घर पे है, कोई ऑफिस में हो सकता है। अंकुर जी कोई घर पे हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है। अगर घर पे है तो आपके पास टीवी है, बीवी है, बच्चे है, हस्बैंड है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सत्यजीत जी अगर आपने यहाँ पे बैठने का निर्णय लिया है, तो ये बहुत क्लियर दिखाता है कि आप आपके सक्सेस के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग है उत्तम जी। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आने वाले 2 घंटे आपके जीवन में बहुत सारी वैल्यू में ऐड कर पाऊं। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं। ओके, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको मेरे साथ में इंटरेक्शन मोड में रहने का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। दोस्तों, कहा जाता है जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं, यहाँ पे सारे इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाले होंगे। जय मालती जी, क्या आप एग्री करते हैं सब लोग इंश्योरेंस और फाइनेंस वाले हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है यहाँ पे? कि आज का हमारा जो प्रोग्राम हो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए ही है। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो बोला जाता है कि हमारी इंडस्ट्री सोने की खदान है। आप हर सपने कंप्लीट कर सकते हैं। आपका इस इंडस्ट्री एक सोने की खदान है, आपके हर सपने को कंप्लीट करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। और ऐसे कुछ इस इंडस्ट्री के आंकड़े कहते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अगर बात किया जाए तो बोला जाता है अभी तक हम मोटा मोटा 20-25% लोगों को कवर कर पाए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का बात किया जाए तो उससे भी कम लोगों को अभी तक हम कवर कर पाए हैं। और हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, भले इंडिया में उसको 56 ईयर्स हमने कंप्लीट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा मार्केट अभी भी अनटैप्ड है। इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है। तो दोस्तों, यस, ये सोने की खदान है, आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत इस इंडस्ट्री में बोली जाती है। तो ये दोस्तों, ये मेरा नहीं, ये इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक कहते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ताकत है। ओके, तो दोस्तों यस, इसको ही हम समझने वाले हैं किस तरह से इसको हम इनकैश कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरा पहला कमीशन का चेक जो था वो 49 रुपीज का था। और देखते देखते दोस्तों, ये फॉर्म 16 मेरा करोड़ों का कब बन गया दोस्तों, शायद मैं समझ भी नहीं पाया। तो दोस्तों, आप भी अगर इसको एंजॉय करना चाहते तो आगे का जर्नी जो है आपके लिए होगा फंटास्टिक। मंजू जी, वेरी गुड। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्या मुझे आप अलाउ करेंगे? जिस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपको कुछ बिजनेस के और लाइफ के लेसन भी समझने को मिलेंगे, तो क्या आप मुझे अलाउ करेंगे मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए? अगर यस तो यस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ये जैसे मैं आया वैसे चालू हो गया। कौन है ये दया वाइकर? दया वाइकर का क्या है, क्या क्या बताता है, क्या इसने किया है? ये अगर मालूम होगा तो आप अच्छे से और इसको समझ पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीकांत जी, वेरी गुड। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ पेश करना चाहूंगा। मेरा नाम दया वाइकर है। मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूँ दोस्तों, आपके जैसा एक इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ। पिछले 20 सालों से इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ। अपने आप को मैं परफॉर्मर मानता हूँ, अपने आप को मैं एंटरप्रेन्योर मानता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस के अलावा, थैंक यू वेरी मच, इस बिजनेस के अलावा लगभग 6 प्रकार के मेरे अलग अलग बिजनेसेस है, और सारे बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाना है मेरी स्पेशलिटी है दोस्तों। यस, मैं ऑथर हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच और मेंटोर की भूमिका में कस्टमर्स के जीवन में मेरे निभाता हूँ। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस बिजनेस का अगर बात किया जाए तो 10,000 से ज्यादा सर्टिफाइड कस्टमर्स मेरे साथ में है, जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ। और 30 से भी लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। 200 करोड़ से हजार ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट, और दोस्तों लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा रिस्क हम मैनेज कर रहा है। दोस्तों, जिस खोज में आप यहाँ पे आए हैं, आप एमडीआरटी, सीयूटी, टीओटी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं, उस सारी चीजों को दोस्तों एज 30 में ही हमने कंप्लीट किया है। एज 30 में ही दोस्तों मेरा फॉर्म 16 जो था 2015 में ही मेरा फॉर्म 16 जो था 1 करोड़ प्लस था। और दोस्तों एमडीआरटी, सीयूटी, टीओटी और मल्टी टीओटी का सफर कंप्लीट करने का हमें मौका मिला है। बहुत सारे लोगों ने मुझे जी के ऊपर देखा होगा, पैसा वाला मोटा करियर वे इस प्रोग्राम में मेरा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट करके बुलाया जाता है। सपनों की उड़ान में मेरे अपने इंटरव्यू देखे होंगे। बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे फाइनेंशियल मैगजीन्स में मेरे अपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। उसी के साथ में बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स मेरे पढ़े होंगे। बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम लेने का मुझे मौका मिला है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का सफर तो दोस्तों कंप्लीट हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में दोस्तों बिजनेस के भी कई सारे एक्सीलेंस अवार्ड से दोस्तों नवाजा गया है। ये सब बताने का पर्पज मेरा यही है दोस्तों। यस, अगर आप मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक बुक जो है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है अमेजोन के ऊपर, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जो बुक स्पेशली मैंने मेरे कस्टमर्स के लिए लिखा हुआ है, जिसका
नाम है मनी माइंडसेट एंड मनी मैनेजमेंट। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपका पैसे के प्रति आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और आपका मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, इसके ऊपर ये बुक है। तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक को जो आप ऑर्डर कर सकते हैं, यस, अमेजोन से जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप मेरे बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, पैसे के प्रति आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं, यस, इंश्योरेंस, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा चीज अगर देखा जाए, अगर इसको समझना चाहते हैं तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल से इंग्लिश में मेरे कस्टमर्स के लिए मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो बहुत से सिंपल से इंग्लिश में आप ऑनलाइन करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप अगर कांटेक्ट करेंगे और आपको चैट बॉक्स में जो लिंक आ रहा है वहां पे अगर आप उसके ऊपर जाके अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको 49 रुपीज में, 499, सॉरी 499 में इसको आपको 50% ऑफर के साथ ये बुक जो आपको ऑफर हो रहा है। अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो ये आप मंगा सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की, एमडीआरटी किया, सीओटी किया, पिछला बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से आपने शुरुआत किया, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया, मैं कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं हूँ दोस्तों। मुंबई के स्लम लोकेलिटी में मेरा जन्म हुआ है। और एजुकेशन बैकग्राउंड का अगर बात किया जाए तो 10th में मुझे 43% मार्क्स थे, कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट था। इस एजुकेशन के बैकग्राउंड के बावजूद भी मुझे एक डिग्री मिला जिसको मैं कहता हूँ एमबीए इन मालकान। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, आज भी मुझे वो कहते हैं, जहां पे भी तू काम करेगा वहां पे तेरे को मालिक बन के काम करना है। और उसके कारण दोस्तों 10th में 43% होने के बावजूद भी, कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी दोस्तों 17वें साल में मुझे इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। बहुत सारा मेहनत किया, बहुत अच्छे एफर्ट्स किए, और दोस्तों उसके साथ में 18वें साल में मुझे दोस्तों मराठा इन्फेंट्री में मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों किस्मत में कुछ और लिखा था। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लॉन्ग इंट्रोडक्शन शॉर्ट करके अगर बताऊं तो किस्मत में और कुछ लिखा था। उस सर्विस को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और इंडियन आर्मी को छोड़ने के बाद फिर से सिविल में आना मुझे पड़ा। और सिविल में आने के बाद में समझ में आया अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल सकता। बिजनेस किसने किया नहीं था, बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, बिजनेस के लिए पैसा नहीं था। फिर समझ में आया जो भी अभी जॉब मिलेगा वो करना पड़ेगा, और उसके साथ दोस्तों कुरियर बॉय का काम किया, होटल में वेटर का काम किया, सुपरवाइजर का काम किया, जो भी काम मिलते गया करते गया। और मजबूरन दोस्तों इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ गया। दोस्तों एक एलआईसी एजेंट के पास एज ऑफिस असिस्टेंट करके काम करने का मुझे मौका मिला। 500 रुपए सैलरी के साथ उनके साथ काम करना चालू किया। मुंबई के बहुत इंश्योरेंस एडवाइजर, आज भी उनका बहुत अच्छा काम है। उनके पास दोस्तों एज ऑफिस असिस्टेंट करके काम करने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद समझ में आया दोस्तों इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ताकत है, आपके हर सपने कंप्लीट कर सकते हैं, ये ताकत है। आपका खुद का घर, खुद का ऑफिस लेना चाहते हैं, लोग आपके लिए काम करना, इस तरह से अगर आप चाहते हैं दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ये ताकत है। और दोस्तों ये मोटिवेशन के साथ, इस एक्साइटमेंट के साथ 6 महीना उनके पास काम करने के बाद 2003 में मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया। 2003 में मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया। और दोस्तों इस मोटिवेशन के साथ आप महसूस करते होंगे, एजेंसी लेने के बाद बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम हुआ। करियर की शुरुआत इतनी इस तरह से हुई कि दोस्तों 2003 से लेकर 2010 तक 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया। एजेंसी जो है 2 बार टर्मिनेट हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको लगता होगा सर बहुत बड़ा मुंबई में बैठे हैं, बहुत बड़ा पढ़ाई है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन था, अच्छे गुरु के पास आप गए थे तो आप बहुत बड़े सक्सेस हो गए होंगे। दोस्तों यस, मेरा जर्नी कुछ ऐसा रहा। 2003 से लेकर 2010 तक 2 बार इसी टर्मिनेट हो गया। और दोस्तों मेरे जीवन का पहला एमडीआरटी 2010 में मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ पे रोल आता है हम सभी के रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर, जिन्होंने भी आपको इस इंडस्ट्री में लाया होगा। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने भी आपको इस इंडस्ट्री में लाया होगा, इस इंडस्ट्री में दिखाया होगा, उनको हम धन्यवाद कहेंगे। दोस्तों 2010 में मुझे मेरे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर उन्होंने मुझे काउंसलिंग किया, मुझे कोचिंग किया, इस इंडस्ट्री की ताकत क्या मुझे फिर से बताई। और दोस्तों मेरे जीवन का पहला एमडीआरटी मैंने 2010 में कंप्लीट किया। उसके बाद में छोटे छोटे बदलाव करते गया, छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट करते गया। और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 2011 में डबल एमडीआरटी हुआ, 2012 में सीयूटी हुआ, 2013 में टीयूटी हुआ, 2014 में एक सीयूटी एक टीयूटी था, 2015 में दोस्तों मल्टी टीयूटीज हमने कंप्लीट किए मल्टीपल एजेंसीज में। और 2020 में कोरोना सिचुएशन था, उसके बावजूद भी एक एजेंसी में एमडीआरटी था, दूसरे एजेंसी में डबल एमडीआरटी था, तीसरे एजेंसी में दोस्तों सीओटी था। और दोस्तों ये सिलसिला चलते रहा। ओके दोस्तों, यस, कोरोना सिचुएशन में भी दोस्तों ये सिचुएशन था। और आज के डेट में दोस्तों लगभग 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री का एमडीआरटी सीओटी टीओटी का दोस्तों कंप्लीट करने का हमें मौका मिला है। ये सब बताने का मेरा पर्पज ये दोस्तों, जिसकी करियर की शुरुआत 500 रुपए सैलरी के साथ हुई थी, वो बंदा अगर
आज के डेट में 50 से भी ज्यादा लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये बंदा कुछ कर सकता है तो मुझे लगता है यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा काम कर सकता है। यही बताने का दोस्तों ये मेरा इंट्रोडक्शन का पर्पज है। ये सब बताने का पर्पज दोस्तों एक ही है। आप कहाँ से आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जाना कहाँ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग एग्री करते हैं? मेरे जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल मैंने देखा है, बहुत सारा हार्डवर्क मैंने देखा है, बहुत सारे रातें मैंने जग जग के निकाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे कई सारे स्टाफ मेरे साथ में जुड़ के भी आज एमडीआरटी डबल एमडीआरटी कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा, कई गुना ज्यादा काम कर सकता है। ये मेरा 1000% का विश्वास है। उत्तम जी, क्या आप एग्री करते हैं? क्या आपको इंट्रोडक्शन सुनने के बाद आपको महसूस हो रहा है कि यस हम भी कर सकते हैं, हम भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं? वेरी गुड दोस्तों। तो यही पर्पस था मेरा, एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देने का, 5 मिनट का मैंने इंट्रोडक्शन देने का, कि दोस्तों अगर मैं कर सकता हूं ना तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा मुझसे कई गुना अच्छा कर सकता है। जय मालती जी। और दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे इंडस्ट्री में सोने की खदान है, आपके हर सपने कंप्लीट करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है। पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं। इस इंडस्ट्री के पेन पॉइंट को भी मैंने देखा है और इस इंडस्ट्री के गेन पॉइंट को भी मैंने देखा है। एजेंसी टर्मिनेशन का दुख क्या होता है और टीओटी होने के बाद किस तरह से आपके सर के ऊपर ताज पहनाया जाता है, ये दोनों चीजों को मैंने आजमाया है। और मेरा 1000% का विश्वास है दोस्तों, इस दुनिया को अच्छे एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं कर सकता हूं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा कर सकता है। बस आपको जरूरत है एक इंप्लीमेंटेबल सिस्टम की। कि दोस्तों आने वाले दिनों में हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों इस इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग छोड़ने वाले हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है और हर सपने को कंप्लीट करना है तो आपको दोस्तों एक इंप्लीमेंटेबल सिस्टम की जरूरत है। दोस्तों इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ 3% का ही सक्सेस रेशियो है और लगभग 97% लोग हमारे इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी, इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी, इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी, इतना बड़ा स्कोप होने के बावजूद भी हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं और लगभग 97% लोग फेल हो जाते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? और इसलिए दोस्तों जिस सिस्टम का इस्तेमाल मैंने किया और सिस्टम के साथ मैं दोस्तों यहाँ तक पहुंचा, उस सिस्टम देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो क्या आप उस सिस्टम के साथ चलने के लिए रेडी है? क्या उस सिस्टम को आप लेने के लिए रेडी है? कितने लोग रेडी है? मैं चाहता हूं दोस्तों, जो गलती मैंने किया, मेरे जीवन के 7 साल मैंने वेस्ट किए, आपके जीवन के वो 7 साल वेस्ट ना हो। क्या आप रेडी है मोहित? है ना? पहले आप कॉन्टेक्ट सेटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आपके माइंडसेट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों करना चाहिए? यस, हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, 97% लोग फेल हो जाते हैं। और दोस्तों ये 3% लोग जो सक्सेसफुल है, कहा जाता है दोस्तों ये बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी उनकी जीवन में बहुत बड़ी सफलता है। और 97% लोग बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनके जीवन में जो चाहिए वो सफलता नहीं है। तो क्या इसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे मुकेश जी? क्या ये सिस्टम जानना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से दोस्तों मेरे मेरे भी जीवन में यही सारा चैलेंज था। मेरे जीवन के 7 साल मैंने बर्बाद किए। जो मैंने गलती किया वो आप ना कर पाए। अगर आप रेडी है तो सिर्फ रेडी बोल के नहीं चलेगा प्रमोद जी, आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। और वो कमिटमेंट है, अगर आप मिनिमम एमडीआरटी करना चाहते हैं इस साल का, साल के अंदर अगर एमडीआरटी करना चाहते हैं तो आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, डेली का आपको 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा। डेली का, देखो सिर्फ कमांडो बनने से नहीं बनेगा, उसके प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। डेली आपको 1 घंटा अपने माइंडसेट और स्किल सेट को देना पड़ेगा। क्या आप रेडी है माइंडसेट और स्किल सेट के ऊपर काम करने के लिए? मुकेश जी, फाल्गुनी जी, जयमालती जी, क्या आप रेडी है? डेली का 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। आर यू रेडी? क्या करना है, कैसा करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और तो ये WRR फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। जैसे तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल एंड इंप्लीमेंटेबल फॉर्मूला है, लेकिन ये आपसे कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए जो कमिटमेंट है, डेली का 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, प्रोफेशन में 3 घंटे काम करना पड़ेगा, क्या उसके लिए आप तैयार है? अगर आप तैयार है तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ आपको राह दिखाने के लिए रेडी हूं। आप मिनिमम लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीने का मिनिमम अर्न कर सकते हैं।
तो क्या आप रेडी है? और लाइफ टाइम का मेंबरशिप मैं आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ, लाइफ टाइम में आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। क्या आप रेडी है? ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा कमांडोज ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या आप उसका हिस्सा बनने के लिए रेडी है? अगर नहीं रेडी है, 1 घंटा अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ रामायण की तरह अगर सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, आधा ही घंटा हुआ है और कुछ काम हो तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही में उसके ऊपर अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है, उसने अगर मुझे रिजल्ट दिया, मेरे कई सारे स्टाफ को अगर रिजल्ट दिया, एमडीआरटी, मेरे कई सारे स्टाफ जो है एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी और कोई सीयूटी भी कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी है बहुत आराम से एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी करे, तो मैं आपको लाइफ टाइम का मेंबरशिप आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ। क्या आप रेडी है? हाँ, उसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। यस, सारी चीजें फ्री में नहीं होती है ना। आज का प्रोग्राम वैसे तो फ्री में है आपको, लेकिन दोस्तों उसका अगर फीस है, मैं बोल सकता हूँ 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है लाइफ टाइम के लिए, जहां पे आपको लाख रुपया अर्न करना है? उसके लिए अगर मैं बोलूँ आपको महीने का, यस, एक बार वन टाइम आपको 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? पूरा 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 आपको इसका सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वेरी गुड, डोंट वरी, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमिटमेंट को। डोंट वरी, किसी को 1,000 रुपीज, 10,000 रुपया पे नहीं करना है। डोंट वरी अबाउट दैट। यस दोस्तों, यस, फंटास्टिक। यही दिखाता है दोस्तों आप आपके प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा सजग है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आप, यस, आपके सक्सेस के प्रति और आपके प्रोफेशन के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अभी हम जानना चाहते हैं, आप समझने वाले हैं आगे चल के कि कौन सी ये 3 सीक्रेट है कि जिसके माध्यम से दोस्तों मैंने मेरे बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाया। जिस WRR फॉर्मूला का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं दोस्तों, ये WRR फॉर्मूला देखा जाए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको मैं कहता हूं जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और भगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। पहले तो आपको जगना पड़ेगा। क्या है जगना पड़ेगा, देखेंगे। उसके बाद आपको भागना पड़ेगा, सही दिशा में भागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर मेहनत तो कर रहा है, कैसे मेहनत करनी है ये भी हम सीखेंगे। और उसके बाद में सिर्फ भागने से काम नहीं होगा, सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं होगा, आपको भगाना भी पड़ेगा। और फिर से मैं बताना चाहूंगा, देखो मैं कोई कहीं के पढ़ा हुआ बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, ये मेरी जीवन की कहानी है। और इसी को WRR फॉर्मूला मैं कहता हूं। WRR फॉर्मूला आपको कहीं गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। 2003 से लेकर 2010 तक मैं खुद भाग रहा था, खुद सोया हुआ था। 2010 में मुझे किसी ने जगाया। 2010 से लेकर 2015 तक मैं इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, इस इंडस्ट्री का एमडीआईटी, सीयूटी, टीयूटी और मल्टी टीयूटी कंप्लीट कर लिए। ये सिलसिले चलते रहा। 2015 से लेकर आज का अगर बात किया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ हम भगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, हाँ, सिर्फ और सिर्फ हम भगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। यस, आज मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, आज मेरे लिए स्टाफ काम कर रहा है, आज मेरे लिए टीम काम कर रही है, आज मेरे लिए पैसा काम कर रहा है, कई सारे बिजनेस मेरे रन हो रहा है, मल्टीपल बिजनेस को मैं रन कर रहा हूं। और आज के डेट में लगभग 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं। तो कितने लोग ये WRR फॉर्मूला डिटेल में समझने के लिए रेडी है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों ये WRR फॉर्मूला का पहला सीक्रेट है। पहला सीक्रेट बोलता है, अगर आपको आपके बिजनेस में सही में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहिए श्रीकांत जी, तो फर्स्ट सीक्रेट ऑफ WRR, दैट इज अ माइंडसेट। पहले तो आपको आपके माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसको मैं कहता हूं पहले आपको जगना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है आपके सक्सेस में 80% रोल आपके माइंडसेट का होता है। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह का ये ज्ञान हमें अभी तक किसी भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, वहां पे जिस भी ट्रेनिंग को आप अटेंड करते हैं, जिस भी एजुकेशन सिस्टम को आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वहां पे इसके बारे में जानकारी नहीं दिया जाता है, इसके ऊपर काम नहीं किया जाता है। क्योंकि जो भी हम एजुकेशन फॉलो कर रहे हैं, वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हम उनके लिए कैसे काम करें, ये सिखाने वाली सिस्टम है। नो डाउट बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, आई प्राउड टू से, बहुत सारा ये है, हमारे टैलेंट को बहुत ज्यादा मांगनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से सीखने के बाद हम औरों का बिजनेस कैसा बढ़ाना ये तो समझ पाते हैं, लेकिन आपका बिजनेस खुद का कैसा बढ़ाना इसको हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ।
और यही सिचुएशन हमारे इंडस्ट्री में भी है। हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा मार्केट है, गोल्ड माइन है, सोने की खदान है, अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हैं, अच्छे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं। उसके बावजूद भी जो एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, उसके कारण हमारा इंडस्ट्री में जो तो सिर्फ 97% लोग जो है फेल हो जाते हैं, और सिर्फ 3% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। और इसलिए कहा जाता है हमारा बिजनेस जो है, इंश्योरेंस बिजनेस ही अपने आप में ऑफ द माइंड, बाय द माइंड और फाय द माइंड, फॉर द माइंड है ना। गीता में 6 चैप्टर में 34वां श्लोक कहा जाता है। भगवान अर्जुन 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 बोलते हैं, चंचल ही मनम कृष्णम प्रमाथि बलम दृढ़म, है ना। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मन बहुत ही चंचल है। और यस, मन चंचल है, इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। और यस, अगर आपका माइंडसेट कमजोर हो तो दुनिया की कोई टेक्निक आपके ऊपर काम नहीं करती है। और अगर आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग हो तो दोस्तों कम टेक्निक के साथ भी आप बहुत बड़ा काम करते हैं। और इसलिए दोस्तों हमें डेली बेसिस के ऊपर और रेगुलरली अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? और मैं अक्सर मैं कहता हूं, अगर आपकी शर्ट का पहला बटन ही गलत लग जाए ना, आपकी शर्ट का अगर पहला बटन ही गलत लग जाए तो सारे बटन ऑटोमेटिक गलत लगने वाले हैं। लेकिन अगर आपका शर्ट का पहला बटन ही अगर आपने बराबर लगा लिया तो ऑटोमेटिक सारे बटन ठीक से लगने वाले हैं। अगर आपका माइंडसेट ही कमजोर है तो दोस्तों आप कितने भी टेक्निक लीजिए, कितने भी ट्रेनिंग लीजिए, कितना भी कुछ लीजिए, कितना भी एजुकेशन लीजिए, कितनी भी डिग्रियां लीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आप उसके ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और यही 97% उनका होता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हर ट्रेनिंग में देखने को मिलते हैं, सारा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूज है। तो कितने लोग अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है? जैसे मैंने बताया, मेरे कई सारे स्टाफ एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी और सीओटी है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे रोज हमारे ऑफिस में शुरुआत ही पहले माइंडसेट के साथ होती है। ऐसे कई सारे कमांडोज का मैं आपको एग्जांपल देख सकता हूं जिन्होंने दोस्तों माइंडसेट के ऊपर काम करना चालू किया। कई सारे उनके गोल उनके समय से पहले उन्होंने कंप्लीट किए, सागर जी। कई सारे ऐसे एग्जांपल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, हमारे फेसबुक के ऊपर जाएंगे, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप देखा होगा, तो दोस्तों ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल आपको देखने को मिलेंगे कि जिनके पास दोस्तों बहुत सारे जीवन में चैलेंजेस होने के बावजूद भी बहुत बड़े अचीवमेंट उन्होंने किए हैं। कि दोस्तों कहा जाता है आफ्टर लॉजिक एंड मैजिक विल अपर। बाकी एज बार तो एज तो एक बोलने के लिए एज होता है, जब लॉजिक खत्म हो जाता है तब मैजिक शुरू हो जाता है। आप अगर बोलेंगे मैं सिर्फ मेहनत ही करूंगा, मेहनत ही करूंगा, मेहनत ही करूंगा, दोस्तों नो डाउट गाड़ी तो चलेगी, लेकिन दोस्तों कहाँ पे जाना है यही अगर मालूम नहीं है, माइंडसेट के ऊपर अगर मैंने काम नहीं किया, तो दोस्तों जहां पहुंचना चाहते हैं आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों कितने लोग रेडी है डेली बेसिस के ऊपर अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए? रोज अपने आप को 1 घंटा देना पड़ेगा माइंडसेट और स्किल सेट के ऊपर। नो डाउट माइंडसेट भी जरूरी है। यस, माइंडसेट के ऊपर दो रोज काम करना पड़ेगा। देखो, एक दिन काम करने से नहीं बनेगा मंजू जी। बहुत से लोग बोलते हैं सर हाँ मुझे मालूम है, मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, मुझे मालूम है मैंने सीक्रेट मूवी देखा था, मुझे मालूम है मैंने वो बुक पढ़ा था, मुझे मालूम है वो ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया था। ध्यान रखिए, सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करने से, बुक पढ़ने से और ज्ञान लेने से कार्यक्रम नहीं बनेगा। इसके ऊपर आपको डेली काम करना पड़ेगा। मुकेश जी, जैसे रोज घर में जा कूड़ा कचरा आता है, रोज घर में साफ सफाई करना पड़ता है, रोज घर का साफ सफाई करना पड़ता है, रोज हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, वैसे आपको डेली अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है? आपके माइंडसेट के ऊपर आपको रोज काम करना पड़ेगा, एक दिन काम करके नहीं चलेगा। बुक पढ़ने से, ट्रेनिंग अटेंड करने से, एक बार ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, वहां पे हमने सीख लिया माइंडसेट बहुत बड़ा होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये वगैरह वगैरह, दुनिया भर का नॉलेज हमारे पास है। और उसके बाद दोस्तों आपके जीवन में मैजिकल रिजल्ट आ सकते हैं। जीवन जी, मैं अक्सर मैं कहता हूं आफ्टर लॉजिक एंड मैजिक विल हैपन। मेरे जीवन में सारी चीजें मैजिकल ही है। मेरे जीवन में सारी चीजें मैजिकल है। 10th फेल वाला बंदा, 1043% वाला बंदा अगर टीओटी कर सकता है, मैजिकल है। 2 बार टर्मिनेशन से वाला बंदा 2 टीओटी तक पहुंच सकता है, ये मैजिकल है। जिस घर में मैं दोस्तों रहता था, 10 बाय 10 के रूम में मुंबई में मैं रहता था, उतना आज मेरा बाथरूम है, मेरे लिए मैजिकल है। कितने लोग मैजिकल रिजल्ट पाना चाहते हैं? अच्छा, और डिटेल में अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं और एक आपको एक देता हूं, एक गिफ्ट मैं आपकी तरफ से देना चाहता हूं। आपको चैट बॉक्स में जाना है और एक गिफ्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसको आपको सेव करके रखना है। डोंट वरी, आपको ग्रुप में भी उसके बाद में भेजूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस
इस ऑडियो क्लिप को आज खाना खाने से पहले, प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले इस ऑडियो क्लिप को आपको सुनना है। बहुत ही शानदार ऑडियो क्लिप है। यस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में मैंने इसको आपको अवेलेबल करके दिया हुआ है, चैट बॉक्स में आपको आ रहा है। इसको आपको कंपलसरी आज रात को सोने से पहले सुनना है और उसके बाद ही सोना है। और सुनने के बाद में मुझे अपडेट करना है कि यस सर हमने सुन लिया। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हार्डली 30 मिनट का ये वीडियो है, ऑडियो है, जो 50 साल पहले इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स ने बोला था, और आज उस ऑडियो के कारण लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में उसको बदलाव आ चुका है। मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उस ऑडियो क्लिप से आया है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इस ऑडियो क्लिप को अगर डेली बेसिस के ऊपर 90 डेज तक भी अगर आप सुनते हैं, तो आज आपका जो सक्सेस है वो कम से कम 2 गुना हो जाएगा, कम से कम डबल हो जाएगा। अशोक जी, कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहा है कि आज उसको सुनेंगे। रात को सोने से पहले किसी भी हालत में इसको आपको सुन के ही सोना है। और सुना कि नहीं सुना मुझे कैसे समझ में आएगा? आपको वहां पे जाने के बाद एक जस्ट इंटर एक करना है, आपको कमेंट्स करना है, क्या लगा, क्या सीखने को मिला। ऑडियो क्लिप स्ट्रेंजर सीक्रेट जिसको बोला जाता है, यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए। आराम से रात को सोते सोते या आप बैठे बैठे या सोने से पहले इसको सुनिए। और इसको अगर आप 90 डेज तक डेली सुनते हैं, मैंने दोस्तों इसको सैकड़ों बार सुना है, सैकड़ों बार मैंने सुना हुआ है। जब भी मैं सुनता हूं उसको और कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं आज इसको रात को सोने से पहले कंपलसरी इसको के सोएंगे। COM चैट बॉक्स में टाइप करना है। कमिटमेंट का मतलब हमारा COM होता है, COM टाइप करना है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, मैं हमेशा कहता हूं मेरी टीम को, आपको भी कहना चाहूंगा, आप खास हो श्रीकांत जी, आप खास हो, कभी आम मत बनना। प्रमोद जी, श्रीकांत जी, विनायक जी, आप खास हो, कभी आम मत बनना, हालातों के गुलाम मत बनना। दिलों पे राज करने आप आए हो, दिलों पे राज करने आप आए हो, किसी सल्तनत के गुलाम मत बनना। दत्ता जी, बहुत दिनों के बाद, वेरी गुड। अश्विन जी, तो दोस्तों यस, अगर आपको रॉकेट की तरह ग्रो करना है तो पहले तो आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये डेली काम करना पड़ेगा। सरिता जी, डेली कॉल करना पड़ेगा। यस, चैट बॉक्स में फिर से टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टीम प्लीज शेयर कीजिए लिंक उसका फिर से। अभी मत सुनने के लिए बैठिए, पहला प्रोग्राम को अटेंड कर लीजिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद इसको सुनिए। ओके, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। फैंटास्टिक दोस्तों। यस, WRR फॉर्मूला का एक सीक्रेट हमने देखा, माइंडसेट, जिसमें 80% रोल प्ले करता है। सेकंड सीक्रेट को भाई हम जानने जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सीक्रेट है, दैट इज दोस्तों स्किल सेट। क्या है? स्किल सेट। अपने स्किल सेट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। क्या होता है स्किल सेट? स्किल सेट का मतलब क्या होता है? जिसको मैं कहता हूं भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा, पहले हमने देखना जगना पड़ेगा, अभी आपको भागना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर क्या बात करें, भागने का मतलब है हम तो भागी तो रहे, बहुत सारा मेहनत कर रहे, दिन रात मेहनत करते, पूरा दिन मेहनत करते, सुबह से शाम मेहनत करते। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं क्या करना पड़ेगा मालूम है? एकदम सिंपल से शब्दों में अगर बात किया जाए मुकेश जी, तो क्या करना पड़ेगा? तो सुनिए ध्यान से। ना इधर जाना होगा, ना उधर जाना होगा। क्या करना पड़ेगा? ना इधर जाना होगा, ना उधर जाना होगा। अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा, और सही दिशा में दोस्तों पूरा जोर लगाना होगा। इंश्योरेंस कमांडो बन के रहो, इंश्योरेंस कमांडो बन के रहो। आने वाला जमाना सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा होगा। समझ रहे बात को? क्या करना पड़ेगा? देखो मैं देखता हूं बहुत से लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ मेहनत करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। क्या करना पड़ेगा? सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं सर बहुत सारा ज्ञान भी लेके रखा है, सिर्फ ज्ञान आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। मैं तो बोलता हूं आपका ज्ञान ही आपका दुश्मन बन जाता है कुछ समय के बाद। कितने लोग एग्री करते हैं? मेरे जीवन की कहानी अगर पूछी जाए तो दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, कभी कभी पहले पहले मुझे ये महसूस होता मेरा ज्ञान ही मेरा दुश्मन बन चुका है, मेरा ज्ञान ही मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मेरा ज्ञान ही मुझे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए रोक रहा है, मेरा ज्ञान ही मेरा दुश्मन बन चुका है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? इतना ज्ञान लेके रखा है कि इसको इंप्लीमेंट करना समझ में नहीं आता है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। और ये 97% लोगों का यही होता है। हर ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, हर बुक को पढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन को। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ज्ञान नहीं लेने का है, नॉलेज नहीं लेने का है, ट्रेनिंग नहीं लेने का है। मैंने लाखों रुपया खर्चा अपने ट्रेनिंग के ऊपर किया है, लेकिन दोस्तों उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरा मेरा एजुकेशन का फंडा बहुत सिंपल है भैया, अच्छा लगे तो नोट कर लीजिए। 10% एजुकेशन एंड 100% इंप्लीमेंटेशन।
मैं बहुत कम चीजें सीखता हूं। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, दो चीजें कम सीखिए, दो चीजें कम जानिए, लेकिन जो भी सीख रहे हैं उसको इंप्लीमेंट जरूर कीजिए। 97% लोग यही उल्टा करते हैं। 100% एजुकेशन, 10% भी नहीं इंप्लीमेंटेशन। 10% भी इंप्लीमेंट नहीं करते। एजुकेशन तो बहुत सारा लेते हैं। क्या होगा? ज्ञानी होंगे, नॉलेजेबल होंगे, ज्ञानी होंगे, दिमाग भरेगा, लेकिन जेब कभी नहीं भरेगा। क्योंकि जेब कब भरेगा? जब उस ज्ञान को आप इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इंप्लीमेंट करने के लिए भी क्या करना है? बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपको एक चीज करना है, आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना है। क्या करना है? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, एक्सपर्ट। कि दोस्तों कहा जाता है जहां पे आप फोकस लगाते हैं वही चीज ग्रो करती है। आपका फोकस जहां पे है वहीं पे ग्रो होता है। आपका फोकस सिर्फ सीखने के ऊपर है तो आप ज्ञानी बन जाएंगे। आपका फोकस अगर 10 जगह पे है तो 10 जगह पे आपका फोकस बढ़ जाएगा। आपका फोकस अगर एक जगह पे है तो आप उस चीज के एक्सपर्ट बनेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, एक्सपर्ट। क्या करना पड़ेगा? एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट का क्या मतलब होता है सर? एक्सपर्ट का मतलब होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं, गॉड ऑफ द क्रिकेट बोलते हैं। जरा मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कैसे बने? आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर के पास सारा ज्ञान था? प्रमोद जी, सैमसंग जी, जीवन जी, सचिन तेंदुलकर के पास क्रिकेट का सारा ज्ञान था। वो बैटिंग में भी एक्सपर्ट थे, फील्डिंग में भी एक्सपर्ट थे, बॉलिंग में भी एक्सपर्ट थे, कप्तानी में भी एक्सपर्ट थे। हर चीज में एक्सपर्ट थे क्या? नहीं। वो एक चीज के एक्सपर्ट थे। किस चीज के एक्सपर्ट थे? बैटिंग के एक्सपर्ट थे। उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया 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 और दोस्तों क्रिकेट के भगवान बन गए। कुछ समय के बाद दोस्तों उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी थी। उन्होंने, कप्तानी भी नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ बैटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। दोस्तों जहां पे आप फोकस करेंगे वहीं पे चीजें दोस्तों ग्रो होगी, वही चीजें ग्रो होगी। दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका फोकस कहां पे है? आपकी एक्सपर्टी कहां पे है? कुछ बोले सर हम इंश्योरेंस एडवाइजर है। वेरी गुड। ओके, आपका फोकस कहां पे है? आप किस चीज के एक्सपर्ट कहलाते हैं? अगर आपका इतिहास लिखा जाए तो किस चीज के आप एक्सपर्ट कहलाएंगे? आप किस चीज के भगवान कहलाएंगे? ऐसा तो कुछ ही नहीं। हम तो इंश्योरेंस बेचते, हम तो पॉलिसी बेचते, हम तो लोगों को सुरक्षा बेचते। दोस्तों आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और ये मेरा सबसे फेवरेट चाल ये है, एकदम सबसे फेवरेट। वेरी गुड, जय मालती जी को मुझे मुझे मालूम है, जय मालती जी सिर्फ कन्यादान कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। यस, ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जांपल्स है। एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दोस्तों उन्होंने एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी किया है। सब्जेक्ट बहुत डीप है। इतने शॉर्ट पीरियड में हम समझ नहीं पाएंगे इसको, मैं अच्छे से आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यस, आपको एक चीज का स्पेशलाइज बनना पड़ेगा। वन प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, वन प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कौन सा प्रॉब्लम है कि जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं, जिसके ऊपर मैं दोस्तों, यस, मैं लोगों का कौन सा प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। एक मार्केट, कौन से मार्केट के साथ? बहुत से लोग बोलते हैं सर पूरी दुनिया को मैं इंश्योर करना चाहता हूं। गलत। आपको आपका आइडियल कस्टमर मालूम होना चाहिए। यस, आप अगर 100 पॉलिसी, 1000 पॉलिसी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1000 पॉलिसीज के लिए आपको पूरी दुनिया को पकड़ने की जरूरत नहीं है। पूरे शहर को और पूरे जिले को पकड़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका मार्केट कौन है? मैं डॉक्टर के साथ काम करना चाहूंगा, मैं एम्प्लॉयज के साथ काम करना चाहूंगा, मैं कॉर्पोरेट के साथ काम करना चाहूंगा, मैं इंजीनियर्स के साथ काम करना चाहूंगा, मैं बिल्डर कम्युनिटी के साथ काम करना चाहूंगा, मैं पर्टिकुलर इस मार्केट में काम करना चाहूंगा, मैं एचएनआई के साथ, एनआरआई के साथ काम करना चाहूंगा। दोस्तों एक मार्केट आपको डिसाइड करना है, वहीं पे आपको फोकस लगाना है। वन मेथड। अभी जो भी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकाला है, फॉर एग्जांपल आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और आप एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के साथ काम करना चाहते हैं, तो अभी इनका प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए एक मेथड क्या होगा? और आपका एक मिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरा एक मिशन है कि 2025 तक मैं 1 लाख लोगों के जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम लाना चाहता हूं। यस। यस। तो दोस्तों क्या आपका मिशन क्या है? लोग मिशन के साथ जुड़ते हैं,
लोग जो है मिशन के साथ जुड़ते हैं, लोग कंपनी के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं, लोग प्रोडक्ट के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं। लोग जो है एक मिशन के साथ जुड़ते हैं, एक सपनों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके पास आपके कस्टमर को दिखाने के लिए कोई मिशन है? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए इंसान, आपके पास टाइम, एनर्जी और पैसा बहुत ही लिमिटेड है। अगर ये सब जगह पे अगर आप फोकस करना चालू करें तो आप कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको एक चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट बन सकते हैं, स्टेट क्रिएशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, इनकम प्रोटेक्शन एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऐसे कई सारे एक्सपर्टीज आप बना सकते हैं। उसमें से आपको एक चीज चूज करना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का अगर एक्सपर्ट बनता हूं, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। कहा जाता है अभी भी 86% लोग जो है, इंडिया का अगर बात किया जाए तो मोटा मोटा 86% लोग जो है आज भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलते हैं। सिर्फ 4% लोगों को ही पेंशन मिलती है और 9% लोगों का लगभग डेथ हो चुका है विदाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, और उनको कुछ ट्रीटमेंट करना था, कर नहीं पाए, पैसा नहीं था, इसके कारण डेथ हो चुका है। शिवाजी राव जी। तो इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा ह्यूज स्कोप है। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी करवा सकता है, मल्टी टीओटी करवा सकता है। कितने लोग रेडी है एक चीज के एक्सपर्ट बनने के लिए? मेरा बात किया जाए तो यस, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया, 2000 मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट करके मुझे जाना जाता है। यस दोस्तों, सिर्फ 15 किलोमीटर में मैं काम करता हूं, मुंबई के सिर्फ 15 किलोमीटर में काम करता हूं। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा प्रेजेंटेशन मैंने दिए हैं। 10,000 से ज्यादा सर्टिस्फाइड फैमिलीज आज मेरे साथ में जुड़ी हुई है। 30 से भी लोगों का ज्यादा स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा है। और दोस्तों, सिर्फ इसी 15 किलोमीटर में काम करते हुए एमडीआईटी, डबल एमडीआईटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी मैंने कंप्लीट किया। सिर्फ अभी भी मैं 15 किलोमीटर में ही हम काम कर रहे हैं। कितने लोग तैयार है? कितने लोग रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार है? एक बार इसमें बन गए, आपको जिसमें बनना है उसमें बन सकते हैं। मैं आपको इसका रोड मैप देना चाहता हूं। क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। हम आपसे करवाएंगे, जिसको हम कहते हैं समृद्ध भारत प्रोजेक्ट। यस, इस प्रोजेक्ट के साथ लोगों के साथ जुड़ना है। समृद्ध भारत प्रोजेक्ट। कितने लोग तैयार है? एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे। देखिए, बहुत से लोग बोलते सर प्रॉस्पेक्ट नहीं मिलते। अरे भैया, आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू कीजिए, इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट के साथ काम करना दीजिए, लोग दोस्तों आपके पीछे लगेंगे। इसके कई सारे ऑप्शंस है, प्रॉस्पेक्टिंग के कई सारे ऑप्शंस बनते हैं। मैं प्रोग्राम में 21 डेज प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में काम करते हैं। आपका इनर सर्कल में भी आपने अभी तक काम नहीं किया है, जितना चाहिए जैसा चाहिए वैसा काम नहीं किया है। स्ट्रेंजर्स तो दोस्तों पूरा अथांग महासागर है, जहां पे जैसे चाहिए वैसे आपको कस्टमर मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपके पास उस चीज की क्लैरिटी है? क्या लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है? क्या आपके बातों में ऐसी कुछ दम है? क्या आपके पास ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन है? क्या लोग आपके पीछे भाग सके, लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए, इस तरह का आपके पास कुछ मैग्नेट है, जिसको लीड मैग्नेट बोला जाता है? क्या आपके पास ऐसा कोई लीड मैग्नेट है कि लोग आपके साथ जुड़े? तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों जो टेक्निक हमने सीखे हैं, क्या वो टेक्निक आपके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप उसमें से एक टेक्निक के ऊपर आइडिया लिया हुआ है? मैं एक छोटा सा ऑनलाइन टेक्निक आपको दिखाता हूं। ऑनलाइन तरीके से भी अगर आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना है, एक फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते टाइम पे हम इस प्रोजेक्ट, ये एक फॉर्म लोग कस्टमर से फिल करवा के लेते हैं। आप जरा सोचिए, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कस्टमर से अगर फिल करके लेते हैं, तो आप जरा क्या लगता है, जरा आप देखिए चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में मैंने एक फॉर्म फिलअप किया है, उसको फिलअप कीजिए। वहां पे देखो, मैंने बहुत सिंपल से सवाल कुछ कस्टमर को पूछे हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह से अगर हम उनको अप्रोच करते हैं, समृद्ध भारत प्रोजेक्ट के तहत अगर आप उनको साथ अगर अप्रोच करते हैं, तो क्या लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे? बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है। सर आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या सर आपको लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है? यस और नो में जवाब देने का है। कौन से एज में आप रिटायर होना चाहते हैं सर? क्या सर आपको मालूम है, आपके हमारे इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही रिटायर एंड रिच लाइफ एंजॉय कर पाते हैं? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? लगभग 86% लोगों को आज भी किसी ना किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या सर इसकी जानकारी आपके पास है? सर क्या आप रिटायर लाइफ, रिच लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप समृद्ध भारत प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं? क्या ये आप सीक्रेट फॉर्मूला जानना चाहते हैं रिटर्न एंड रिच लाइफ एंजॉय करने का?
किस तरह से आप आपका रिटायरमेंट लाइफ जो है अच्छे से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कि इसका सीक्रेट फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, ये फॉर्म फिलअप करके दीजिए। मैं यहाँ पे कोई पूछने का बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में वो जैसे मेरे फंडल में आ जाएगा, उसके बाद हम उसके साथ इंटरेक्शन करते जाएंगे। और दोस्तों वो आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार होगा। कितने लोग रेडी है? कितनों को लगता है इस तरह से अगर मैं कुछ काम करूंगा? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, गीता का एक बहुत, मुझे गीता के श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। आपके जीवन की हर कहानी वहां पे बताई गई है। कहा जाता है, गीता का एक श्लोक है, मुझे लगता है चैप्टर नंबर 2 से 41वां श्लोक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि है कि हे कुरुनंदना, बहुशाखा हिनंतांच बुद्धयो व्यवसायी नाम। अगर आपकी बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि अनेक शाखाओं में अगर विभाजित रहती है, तो आप आपके लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है, वो अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मैजिक ऑफ फोकस, MOF। MOF, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। इस प्रोजेक्ट को लेके जो भी सारी चीजें चाहिए वो सारा चीज मिल जाएगा, क्योंकि 20 साल में इसी के ऊपर काम कर रहा हूं। मंगेश जी, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए MOF, मैजिक ऑफ फोकस। जहां पे आपका फोकस होगा वहीं पे आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आपका 10 जगह पे फोकस बटा हुआ है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं सर प्रेजेंटेशन ही लोग नहीं सुनते, लोग अपॉइंटमेंट ही नहीं देते, लोग मिलते ही नहीं है। दोस्तों क्या आप आपके प्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह का साइंटिफिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, आपका प्रेजेंटेशन में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण चीजें होती है। वेरी गुड अग्रवाल जी। प्री प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और पोस्ट प्रेजेंटेशन। आप पहुंचने से पहले क्या आपकी पहचान कस्टमर के पास पहुंचती है? मैं हमेशा कहता हूं, आप पहुंचने से पहले आपकी पहचान कस्टमर को पहुंचनी जरूरी है। आप क्या है, क्यों आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ जुड़ना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या उसके जीवन में आप वैल्यू ऐड करने वाले हैं, पहले ही कस्टमर को समझना जरूरी है। आपके प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, आपकी कॉलिंग हो सकता है, आपका अप्रोच हो सकता है, आपका फॉलोअप हो सकता है, आपका नर्चरिंग सिस्टम हो सकता है। दोस्तों क्या आपके पास प्री प्रेजेंटेशन का कोई फॉर्मेट है? बनाना पड़ेगा। दूसरा आता है प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन में कुछ इस तरह का साइकोलॉजिकल नीड्स आपने डाली हुई है, इमोशनल चीजें डाली हुई है, जिसको मैं कहता हूं आपके प्रेजेंटेशन में क्लाइमैक्स चाहिए, कॉमेडी चाहिए, सस्पेंस चाहिए, क्लोज चाहिए। एक अच्छा हिट मूवी होता है, उसमें ये तीनों चारों चीजें होती है। क्या आपके प्रेजेंटेशन में ऐसी कोई चीज है? आपके प्रेजेंटेशन में 2 सवालों के जवाब मिलने चाहिए। देखो 2 घंटे में हम सब चीजें शेयर नहीं कर पाएंगे, या आपके साथ इसका सीरीज हमारा रेगुलरली चल रहा है तो वहां पे आप एक एक चीज तो देख ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों 21 डेज में इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में फोकस के तरीके से काम करेंगे। आपके प्रेजेंटेशन में हमेशा 2 सवालों के जवाब मिलने चाहिए कस्टमर्स को। पहला सवाल लिख लीजिए, वाई शुड आई बाय, मैं क्यों खरीदूं। और दूसरा सवाल, वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, मैं आपसे ही क्यों खरीदूं। जब तक आपके कस्टमर को आपके प्रेजेंटेशन से ये 2 सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तब तक कस्टमर आपसे नहीं खरीदता है, तब तक कस्टमर से आपके कभी नहीं खरीदता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके प्रेजेंटेशन में क्या इमोशनल चीजें हैं? क्या आप उसके इमोशंस को आपके प्रोडक्ट के, आपके प्लान के, आपकी पॉलिसी के बेनिफिट के साथ कनेक्ट किया है? क्या आपने उसके इमोशनल गोल्स को आपके पॉलिसी के बेनिफिट के साथ कनेक्ट किया है? अभी भी हम लोग IRR के चक्कर में फंसे हुए हैं, अभी भी लोग रिबेट के चक्कर में फंसे हुए हैं। दोस्तों लोग पैसा मांग ही नहीं सकते, आपको रिबेट मांग ही नहीं सकते। अगर सिस्टम के साथ काम किया, इमोशन के साथ काम किया, और ये जिसको मैं कहता हूं सिस्टम, सिस्टम के साथ अगर आपने काम किया, कि जो चीज आप बोल रहे हैं ना वो कोई नहीं बोल रहा है। एक वीडियो में आपके साथ पेश करना चाहूंगा, ध्यान देखिए, इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या इस तरह से कभी आप आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं? इसको वीडियो को कैसा करने का है, कुछ ऑप्शन है क्या? इसका सेटिंग कुछ चेंज हो चुका है। अच्छा अच्छा, नया कुछ ऑप्शन आ जाए, ओके। यस, अभी मैं आपके साथ एक वीडियो पेश कर रहा हूं, ध्यान देखिए, इस वीडियो को देखिए। क्या आप आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं? ध्यान देखिए, इस वीडियो को देखिए।
और इस तरह से अगर आप आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं तो आपको क्या लगता है कस्टमर आपको ना बोल सकता है। ध्यान देखिए, इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस तरह से अगर आप आपकी प्रेजेंटेशन की आप शुरुआत करते हैं, इस तरह के साथ अगर वीडियो की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं, आपको कस्टमर इंश्योरेंस के लिए कभी भी आपको ना नहीं बोल सकता है। ध्यान देखिए, इस वीडियो को देखिए। Oh shit! अगर वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है तो क्लियर है। बनाता है मैरिजा मेड इन हेवन। ओम सुनो, ब्रेकफास्ट बना दिया, टाइम पे कर लेना और जूस पीना मत भूलना। सी आई हैव एन इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, सो ओम। क्या हुआ स्वीटहार्ट? देखो ना, वेंकटेश जी ने नोटिस नोटिस? भेजा है। अच्छा, घर खाली करवाने का। हाय ओम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आपका नोटिस मिला सर। एक्चुअली फ्लैट का प्राइस अच्छा मिल रहा है तो सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसे बेच दूं। एंड दिस इज द राइट टाइम टू सेल इट। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, शायद ये घर हम ही खरीद लें। ग्रेट, ये घर तुम ले रहे हो? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डोंट वरी डार्लिंग, हम लोन ले लेंगे। Of course we can try, Om. And what about the initial down payments? How will we pay that? कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, एफडीज। Even I have few. पर मेरे पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं है। समृद्धि, फ्लैट हमारा हो गया यार, लोन सैंक्शन हो गया हमारा। Slowly open your eyes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. But Om, I got new credit card. दोस्त हो तो ओम जैसा। वैसे ओम, सुनील ने तुझसे 80,000 रुपए लिए थे ना, वापस किए कि नहीं? अरे मेरी गारंटी है कि मिलेंगे भी नहीं। और वैसे तुझे भी क्या फर्क पड़ता है, तू तो अपना रॉयल आदमी है। कुछ नया होना चाहिए यार। One baby, please. not now. गुड न्यूज, जल्दी आओ ना यार, आ रही हूँ ना। मेरा प्रमोशन हो गया है। वाओ, अब हम लोन जल्दी क्लियर कर सकते हैं। न्यू कार। संभल के बेटा, ज्यादा दूर अरे नहीं। पकड़ो। Are you feeling okay? पानी लाती हूँ। पानी। ओम, ओम क्या हुआ? I lost my job. Panic. Around the world, stock markets continued their terrifying plunge. Toronto's exchange dropped more than a heart-stopping 1,000 points Selling in everything, even at a loss, just to get out of Some the just couldn't bear to look. The London stock स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है, कंपनियां बंद हो रही हैं हर तरफ, लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं और रिसेशन ने सब बर्बाद कर दिया। ओम चाय, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। चलो चलो बच्चों, पापा को बाय बाय करो। बाय बाय पापा। बुरी खबर है, ध्यान से सुनो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? एक्सीडेंट? नहीं नहीं, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। कौन सा हॉस्पिटल? ओह, लेफ्ट। पापा
मतलब बन गए हो। सर आपकी आउटस्टैंडिंग पहले से ही ज्यादा है, हम और लिमिट नहीं कुरियर बढ़ा सर। जिंदगी का एक पहलू इतना कड़वा भी हो सकता है, मुझे अंदाजा नहीं था। जब भी मैं कोई हद पार करता तुम परेशान हो जाती। शायद तुम्हें एहसास था हमारी जिम्मेदारियों का। काश मैंने तुम्हारे उस एहसास की कद्र की होती तो आज मैं यूं बेबस ना बैठा होता। नहीं, जिंदगी लोन चुकाने में ना कट जाए। कंट्रोल करो ओम, कंट्रोल करो। स्कूल से नोटिस? Last 3 months you have not paid the fees. प्लीज गिव मी सम मोर डेज। Mr. Bajaj, I have to abide by the rules and regulations of the school. हेलो, हाँ दिलीप। हाँ बोल। हाँ यार, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। आई एम सॉरी। मिस्टर बजाज, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू टेक द कार कीज। हम पिछले 3 महीने से आपको नोटिस भेज रहे हैं। सर एक हफ्ते का मौका तो दीजिए सर, प्लीज सर, एक हफ्ता से ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं सॉरी सब सर, सॉरी कुछ सर, एक हफ्ता से ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं सब सॉरी कुछ सर, सॉरी। साहब होटल बंद हो रहा है। देखिए, जब तक आप पेमेंट क्लियर नहीं करते हैं, सॉरी आपकी कार और हमारी उधार तरफ नहीं से। दे सकता हूँ। और हाँ, 2 महीने में कार की नीलामी कर दी जाएगी। पापा हम स्कूल कब जाएंगे? हर जगह कोशिश कर कर देख ली, सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी। जिंदगी मानो पहाड़ सी लग रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बस एक ही रास्ता है अब। की याद आ रही है। अंकल, आप समझने की कोशिश कीजिए। बोलो बेटा ओम। तो वो मेरा घर नीलाम कर देंगे। मैंने कल भी तो बात की थी आपसे। इस हालत के तुम खुद जिम्मेदार हो। कहाँ जाऊंगा अंकल मैं? क्या करूंगा? हेलो हेलो अंकल, हेलो हेलो। साहब कोई मिलना है आपसे। Good morning, sir. Can I meet Smriddhi ma'am, please? Regarding premium, sir. Please sit. Thank you, sir. She is no more. $70 लाख, 70 lakhs. ओम, मुझे तो संजय की खबर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। He was just 32 यार। I don't know उसकी वाइफ कैसे मैनेज कर पाएगी ये सब कुछ, पता नहीं यार। उसके तो छोटे छोटे बच्चे भी है ना, उनका क्या होगा अब? कैसे जिंदगी कटेगी अब उनकी? कोई क्या कर सकता है? हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। We should think about our future plan. Why don't you understand? Come on, फ्यूचर का प्लान फ्यूचर में ही करेंगे ना। सर, मैं आपका क्लेम सेटल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा।
you for your payment, Mr. Bajaj. And our bank is offering you a pre-approved titanium card. Congratulations. मिस्टर बजाज, शाम तक आपकी कार आपके घर पहुंचा दी जाएगी। पापा, मैंने कितना सुंदर घर बनाया है। कल इसमें गार्डन बना हुआ। बेटा ये घर ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह पाएगा। इसे ढाने के लिए एक लहर ही काफ़ी है। घर बनाने से पहले यह तय करना बहुत ज़रूरी है कि घर को बचाना कैसे। ऐसे कई सारी वीडियोस है, ऐसे कई सारी वीडियोस हमारे पास आती भी है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और उसके बाद में अगर मैं उसको बढ़िया सा एक रिटायरमेंट प्लानिंग देता हूं, जहां पे भी किसी कंपनी का और प्रोडक्ट का बात ही नहीं करता हूं, किसी भी कंपनी का और प्रोडक्ट का मैं बात ही नहीं करता हूं, इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन मैं उसके साथ शेयर करता हूं, आंकड़ों के साथ, लॉजिक के साथ, कैलकुलेशन के साथ, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हो रहा है मार्केट में, चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, सारा चीज अगर मैं उसके साथ शेयर कर पाऊं, तो आपको क्या लगता है? अच्छा, इसके ऊपर क्या करना है मालूम है आपको? 100 जगह ये नहीं करना है, एक चीज का एक्सपर्ट बनना है। रिटायरमेंट का इस तरह का एक प्रेजेंटेशन बना के रखिए दोस्तों, जो प्रेजेंटेशन दोस्तों आपको जीवन भर वो काम कर सकता है आपके लिए, आपका एक असेट्स बन जाएगा ये। सचिन तेंदुलकर ने बैटिंग का प्रैक्टिस करके वो क्रिकेट का भगवान बन गया। दोस्तों आप किस चीज के भगवान है, आप किस चीज के एक्सपर्ट है? हम सब जगह पे आधे अधूरे हैं। अगर इस अगर हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हुए इस प्रेजेंटेशन का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, मास्टरी कर लिया, दोस्तों कस्टमर इतने आएंगे जिनको आप शायद संभाल नहीं पाएंगे, इतने कस्टमर आएंगे जिनको आप संभाल नहीं पाएंगे। ये सारा दूंगा मैं, वीडियो दूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन करने के लिए रेडी है? कितने लोग करने के लिए रेडी है? कितने लोग रोज का 1 घंटा अपने आप को देने के लिए तैयार है? कितने लोग अपने 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने के लिए रेडी है? कितने लोग एक चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए रेडी है? क्यों भागना पड़ता है, क्यों दिन रात भागना पड़ता है? अरे एमडीआरटी के लिए अगर इतना भागेंगे तो आप सीओटी और टीओटी कब करेंगे? लाख रुपया महीने का कमाने के लिए अगर इतना भागना पड़ता है, तो हम कब आगे का बात सोचेंगे? कितने लोग रेडी है? और ऐसे कई सारे एग्जांपल है भैया हमारे पास। यस, मुंबई की नामचीन, जिनको तो आपने सुना होगा, शैलेश जोशी जी, एक ही कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों मल्टी टीओटीज किए थे, मल्टी टीओटीज 2 टीओटी किए थे एफडी ऑन ईएमआई कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। कितने लोग जानते हैं इनको? आप बोलेंगे सर मुंबई का बात क्या कर रहे हैं, मुंबई में तो पैसा है, मुंबई में तो बड़े लोग रहते हैं। दोस्तों मैं रूरल का भी बात करता हूँ। हमारे दशरथ राठौड़ जी है, रूरल से बिलोंग करते हैं, बहुत गिने चुने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों पिछले साल 9 एमडीआरटीज कंप्लीट किए थे, रूरल से बिलोंग करते हैं, प्योरली रूरल, अमरावती डिवीजन से काम करते हैं। यस राहुल जी, मुंबई से गोरेगांव में उनका ऑफिस है। दोस्तों गौतम बराड़िया जी, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। जितना शायद मेरा उम्र नहीं है, जितना मेरा शायद उम्र नहीं है, उतना उससे ज्यादा उनका इस फील्ड का अनुभव है। हर साल टीओटी से बड़ा काम करते हैं। एजुकेशन 10 से भी कम है, 10th में उनको हार्डली कुछ 43% उनको थे। मल्टीपल बिजनेसेस है, उसके साथ भी दोस्तों इंश्योरेंस में हर साल टीओटी का लेवल का काम करते हैं। बहुत गिने चुने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। कितने लोग चाहेंगे अपना भी यहाँ पे फोटो लग जाए भैया, एक चीज का एक्सपर्ट? यस, ऑल्सो टेक्सटाइल का भी बिजनेस है उनका। कितने लोग यहाँ पे चाहेंगे कि अपना भी फोटो लग जाना चाहिए यार, एक चीज के एक्सपर्ट बनेंगे? और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
इसके लिए सिर्फ एक ही करना पड़ेगा, डेली का 1 घंटा देना पड़ेगा, 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देने पड़ेंगे, एक चीज का स्पेशलाइज बनना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम, वन मार्केट, वन मेथड, वन मिशन। कितने लोग रेडी है? क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा। क्या करना पड़ेगा? ना इधर जाना होगा ना उधर जाना होगा, सीधे दिल में उतर जाना होगा। तमंचे में हो फुल गोलियों की जगह, तमंचे में हो फुल गोलियों की जगह, शिकार खुद ब खुद निशाना होगा। दोस्तों, आपको कस्टमर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कस्टमर के पीछे भागेंगे, कस्टमर आगे भागेगा। आपको ऐसे कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे कुछ डायलॉग ढूंढने पड़ेंगे, ऐसी कुछ बातें ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा कुछ कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, ऐसी कुछ इमेज बनानी पड़ेगी। दोस्तों, लोग आपको ढूंढते हुए आए, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आज अगर 15,000 पॉलिसी बेचने के लिए इतने धक्के खाने पड़ते थे तो शायद मेरे 15,000 पॉलिसी नहीं होती थी। ये सिस्टम से अगर किया जाए तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, और कई सारे लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो हर साल टीओटी और मल्टी टीओटी करते हैं ना, वो बहुत शांत और काम होते हैं। जितनी मेहनत आप करते हैं शायद उतनी मेहनत वो भी नहीं करते। कितने लोग आगे करते हैं इस बात को? जो हम 3% लोगों का बात करते हैं जो हर साल एमडीआईटी सीयूटी टीयूटी करते हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं, जितनी मेहनत दिन रात आप भागम दौड़ करते हैं, शायद उतनी मेहनत वो भी नहीं करते हैं। लेकिन हर साल टीओटी और मल्टी टीओटी और एमडीआईटी करते हैं। आपकी इतनी मेहनत, हमारे इतनी मेहनत शायद वो भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से अगर काम बनेगा ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग ना बहुत अलग तरीके से काम करता है। मैं आपको सिखाऊंगा 21 डेज में, इंश्योरेंस कमांडो में। दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है। जिसके हाथ चलते हैं उसका दिमाग नहीं चलता, जिसके हाथ चलते हैं उसका दिमाग नहीं चलता है, और जिसका दिमाग चलता है उसको हाथ चलाना पसंद ही नहीं है। और इसलिए बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं, मिडिल क्लास उसमें बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, नो डाउट मेहनत तो करना ही पड़ेगा, सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, कब तक मेहनत कर पाएंगे? अभी कोई कोई अंदाजा है आपको? जितनी मेहनत आप आज कर रहे हैं उतनी मेहनत और कितने साल तक कर सकते हैं आप? कभी सोचा है? बहुत सारे लोगों को ना कड़वा सुनना अच्छा नहीं लगता है। कभी सोचा है जितनी मेहनत आप आज कर रहे हैं उतनी मेहनत और कितने साल तक कर सकते हैं? फिर WRR फॉर्मूला का थर्ड सीक्रेट है, जरा मुझे दो बताइए, कौन से 2 सीक्रेट हमने देखे? कौन से 2 सीक्रेट हमने देखे? ताकि थर्ड सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। देखो, माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, यस, क्योंकि 80% रोल सक्सेस में माइंडसेट का है, यस। उसके बाद में स्किल सेट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, टेक्निक नॉलेज भी लेना पड़ेगा, यस, लेना ही पड़ेगा। भागना भी पड़ेगा, जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। राहुल जी, थर्ड सीक्रेट आता है दोस्तों, थर्ड सीक्रेट आता है दोस्तों। मोहित जी वेरी गुड, राहुल जी शानदार, मुकेश जी शानदार। माइंडसेट, स्किल सेट, जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और थर्ड सीक्रेट आता है दोस्तों, यस, क्योंकि बहुत समय तक आप भाग नहीं सकते हैं। जितनी मेहनत आप आज कर रहे हैं उतनी मेहनत आप और नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, आज उनका 70, 80, 85 की उम्र है, आज भी वो भाग रहे हैं, आज भी वो दौड़ रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी वो बेच रहे 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 बेच रहे। दोस्तों, बेचना गलत नहीं है, आई लव सेल, मैं सेल को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन दोस्तों, फिर भी आज भी एमडीआरटी नहीं है, फिर भी आज फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, वही चीज करते रहेंगे जो करते आए हैं तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आए हैं। तो आपको आपके बिजनेस में सिस्टम्स डालने पड़ेंगे, छोटे छोटे सिस्टम डालने पड़ेंगे, हर चीज का सिस्टम डालना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, जो आप दे और कोई भी दे सेम तरीके का दिया जाए। टेलीकॉलिंग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आपका स्टाफ करे सेम रिजल्ट मिले। प्रोस्पेक्टिंग किया जाए, कैसे किया जाए, जो आप करे, आपका टीम करे, आपका फैमिली करे, आपके बच्चे करे। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके बिजनेस में नए बच्चे आते नहीं है, आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस में आना नहीं चाहता है, क्योंकि दोस्तों जो मेहनत आप कर रहे हैं वो उनके लिए तैयार, उसके लिए वो तैयार नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं? आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस में आना नहीं चाहता है। सुभाष जी, क्या मेरी ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है? आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस में आना नहीं चाहता है, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं और उसके सामने जो आपको मिल रहा है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास फैमिली के लिए समय नहीं है, आपके पास एंजॉयमेंट के लिए समय नहीं है, और समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? आपके बिजनेस में आपको सिस्टम्स डालने पड़ेंगे। और थर्ड सीक्रेट आता है दोस्तों, सीक्रेट ऑफ सक्सेस।
थर्ड सिस्टम डालने पड़ेंगे। अभी बोलेंगे सिस्टम का क्या बात होता है? दोस्तों सिस्टम का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल दीजिए, बहुत बड़े बड़े कंपनी डाल दीजिए, बहुत सारे लोगों को हायर कर लीजिए, बहुत सारे स्टाफ को रख लीजिए। दोस्तों सिस्टम मतलब होता है हर काम करने का एक तरीका आपको बनाना पड़ेगा। आप अकेले भी काम कर रहे हैं तो भी आपके पास काम करने का एक तरीका होना चाहिए। प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन का एक तरीका होना चाहिए। आज भी अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना तो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। हर मिनट में मुझे क्या बात करना है वही पे वही हो रहा है, वही पे एग्जांपल आ रहा है। तो दोस्तों आपको हर चीज का एक प्रेजेंटेशन में एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर टेलीकॉलिंग हो, फिर प्रोस्पेक्टिंग हो, फिर फॉलोअप हो, फिर वो प्रेजेंटेशन हो, कस्टमर सर्विस हो, पॉलिसी सर्विसिंग हो, पॉलिसी नंबरिंग हो, हर चीज का सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या होता है सिस्टम? पिताजी ने ना मुझे बचपन में सिस्टम सिखाया था। पिताजी ने मुझे बचपन में एक सिस्टम सिखाया था और वो मुझे आज भी दिमाग में बैठा हुआ है। और उस तरह के सिस्टम आप किसी भी बिजनेस में डाला जा सकते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में चपाती बनाने को सिखा रहे थे। मुझे गोल चपाती बनाना था, मेरी चपाती गोल बन नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी मेरे पास आए, उन्होंने एक डब्बे का ढक्कन लिया, बीचों बीच डाल दिया, मेरी चपाती इतनी गोल बन गई कि मेरी माँ पिछले 35 सालों से रोटी बना रही है, चपाती बना रही है, उनकी रोटी भी इतनी कभी गोल नहीं बनी। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। मैं यहाँ पे बैठे हुए हर होम मिनिस्टर को ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि विदाउट सिस्टम आप भी, भले आप कितने भी सालों से चपाती बना रही हो, रोटी बना रही हो, आप भी मेरे इतनी गोल रोटी आप भी नहीं बना सकते। कितने लोग चैलेंज के लिए रेडी है? यहाँ पे बैठे हुए हर होम मिनिस्टर को मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूँ। विदाउट सिस्टम मैं जितना राउंड वाला रोटी बना सकता हूं, हर रोटी मेरी उतनी ही राउंड की बनेगी। उस तरह का रोटी आप भी नहीं बना सकते अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, और एक चैलेंज मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे ऐसा कोई बंदा बैठा हो कि उसने उसके जीवन काल में कभी चपाती बनाई भी नहीं हो, और वो भी अगर मेरे पास आता है कुछ घंटों के ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको वो भी सिखा सकता हूँ कि आपकी भी चपाती उतनी ही गोल कैसी बनेगी जितनी मेरी बनी है। सुदीप जी, सुदीप्ता जी, सॉरी। कितने लोग रेडी है? डोंट वरी, मेरा कोई चपाती बनाने का फैक्ट्री या चपाती बनाने का कोई ट्यूशन या चपाती बनाने का कोई कोर्सेस नहीं है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सिस्टम, इसको सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से छोटे छोटे सिस्टम आपको आपके बिजनेस में डालने पड़ेंगे। फिर वो सिस्टम हो सकता है लीड जनरेशन का सिस्टम, हो सकता है वो प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम। घर पे बैठे बैठे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कितने लोग मानते हैं? घर पे बैठे कस्टमर को आप नर्चरिंग कर सकते हैं। आज मेरे सारे प्रेजेंटेशन, ऑलमोस्ट सारे प्रेजेंटेशन मुझे इसी तरह से होते हैं। जिस तरह से आज मुझे 100 लोग सुन रहे हैं, वैसे ही मेरे कस्टमर्स मेरे सामने बैठते हैं, मेरे प्रोस्पेक्ट मेरे सामने बैठते हैं। कल ही मेरा एक मनी मास्टरी का प्रेजेंटेशन हुआ। दोस्तों ऐसे ही सुनते हैं और मुझसे क्लोजिंग करते हैं। जरूरत पड़ता है चेक लाने के लिए मैं जाऊंगा, मेरी टीम जाएगी, कस्टमर ऑफिस में लेके आएगा। दोस्तों मेरे हर प्रेजेंटेशन, मेरा पॉलिसी सर्विसिंग, इसी तरह से मैं कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन करता हूं। कितने लोग अपने बिजनेस को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाने के लिए तैयार है? कितने लोग अपने बिजनेस को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाने के लिए तैयार है? और इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 घंटा रोज का देना पड़ेगा। 1 घंटा, हर चीज की सिस्टम बन सकती है। प्रेजेंटेशन का सिस्टम बनाना चाहते हैं, बन सकते हैं। कॉलिंग का सिस्टम बनाना चाहते हैं, बन सकते हैं। प्रेजेंटेशन का सिस्टम बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। पॉलिसी सर्विसिंग का सिस्टम बनाना चाहते हैं, आपके बगैर पॉलिसी सर्विसिंग हो। दोस्तों पिछले लगभग 15 सालों से मैंने 300 नंबर का फॉर्म नहीं भरा। 300 फॉर्म, जो हमारा प्रपोजल फॉर्म होता है, वो कैसा भरना होता है ये मुझे मालूम नहीं है। पॉलिसी सर्विसिंग, एड्रेस चेंज, नॉमिनेशन चेंज कैसा करना होता है ये मुझे मालूम नहीं है। पिछले 15 सालों से मैंने नहीं किया है। मेरे किसी भी कस्टमर का कॉल मुझे नहीं आता है सर्विसिंग रिलेटेड। दोस्तों ये हर चीज के लिए छोटा छोटा सिस्टम डाल सकते हैं, और ये सिस्टम अगर आपके पास होगा तो ही आप बड़ा काम कर पाएंगे। अगर उसी चक्कर में फंसे रहेंगे, उसी 100 लोगों को सर्विसिंग देते के चक्कर में फंसे रहेंगे, आप आपके दोस्तों के एक क्लब मेंबरशिप के ऊपर कभी निकल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं निकल पाएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? और कितने लोग 1 घंटा रोज का देने के लिए रेडी है? एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं दोस्तों, महीने का मिनिमम ₹1,00,000 आप अर्न कर सकते हैं। अगर 1 घंटा आप अपने आप के लिए देने के लिए तैयार है, 3 घंटा अगर आप आपके प्रोफेशन को लिए देने के लिए अगर रेडी है, तो बहुत आराम से आप महीने का मिनिमम ₹1,00,000 नया बिजनेस से आप अर्न कर सकते हैं। और यही हम 21 डे चैलेंज में काम करते हैं। कितने लोग रेडी है? आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो, लोग आपके साथ जुड़ना चाहे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहे। आज मेरे पास 15 किलोमीटर रेडियस का लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का डेटा है, जिसके ऊपर दोस्तों यस मुझे कभी भी ना लोगों का ना सुनना नहीं पड़ता है। मुझे कभी रिबेट के लिए कोई चैलेंज नहीं आता है। लोग मुझे ना नहीं बोल सकते, और ना बोले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास 5 लाख लोगों का डेटा है जिस मार्केट में मैं काम कर रहा हूं। कितनों के पास इस तरह का डेटा है?
मैं ऑप्शन देता हूं, मैं आपके पास आऊंगा या नहीं आऊंगा, मेरी टीम ऑप्शन देती है मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। दोस्तों देखो, आपका अगर बैंक अकाउंट ही खाली है, आपका प्रोस्पेक्ट बैंक ही खाली है, तो दोस्तों आपके पास वो एनर्जी नहीं होगी, आपके पास वो पावर नहीं रहेगा उन किसी को ना बोलने का। और फिर हम रिबेट के चक्कर में फंस जाते हैं, हम लोगों को ना सुनने के चक्कर में फंस जाते हैं, हम कस्टमर के ऑब्जेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं, कस्टमर आपको बेइज्जत कर देता है, कस्टमर नहीं चाहिए वैसे आपको सब बात करता है, क्योंकि दोस्तों आपको ज्यादा जरूरत है उनकी। आपके पास एक लीड मैग्नेट होना चाहिए जो लोग आपके पास खींचे चले आए, और ये तब हो सकता है जब आप एक चीज के स्पेशलाइज है। एक प्रॉब्लम वन मार्केट, वन प्रॉब्लम वन मार्केट, वन मेथड वन मिशन। कितने लोग काम करने के लिए रेडी है, वो सारी चीजें मैं देने के लिए तैयार हूं। देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, 100 साल जीने के लिए 100 साल काम करने की जरूरत नहीं होती है। मेरी टीम को मैं अक्सर कहता हूं, 100 साल जीने के लिए 100 साल काम करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ 5 साल, किरण जी, सिर्फ 5 साल अपने पैशन के साथ कुछ ऐसा काम कीजिए। सिर्फ 5 साल, फक्त 5 वर्ष काम करायचं आहे, फक्त 5 वर्ष। सिर्फ 5 साल पैशन के साथ कुछ ऐसा काम कीजिए कि 100 साल तक की दुनिया आपको याद रखेगी। किती लोक रेडी आहेत, किती लोक तैयार आहेत 5 वर्ष फक्त काम करायला? फक्त 5 वर्ष काम करायचं है पैशन के साथ। और मैंने वही किया, मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैंने यही किया। मैंने सिर्फ 5 ही साल काम किया, और आज मैं भाषण ही देता हूं, और ऐसा ही भाषण मेरे टीम के साथ भी देता हूं। कितने लोग रेडी है? 5 साल ऐसा काम कीजिए, पैशन के साथ ऐसा काम कीजिए, 100 साल तक ये दुनिया आपको याद रखेगी। आप जिस सिचुएशन में खड़े हैं दोस्तों, उससे भी बुरी सिचुएशन में मैं 2003 और 2010 तक था। टर्मिनेशन के चक्कर में पड़ा हुआ था, 2 बार टर्मिनेशन हो चुका था। 2010 में दोस्तों, जैसे आज आपका आधा अधूरा एमडीआईटी होता है दोस्तों, 2010 में कैसे 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 करके फैमिली का 36,000 रुपीज डिपॉजिट करके मैंने पहला एमडीआईटी किया था। छोटे 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 बदलाव करते गया, 2015 तक इस तरह का एक सिस्टम बना लिया। और 2015 से लेके आज का अगर बात किया जाए, तो आज मेरे लिए लोग काम कर रहे हैं, आज मेरे लिए स्टाफ काम कर रहा है, मेरी टीम काम कर रही है। इस बिजनेस से जो इनकम आना तो आता ही है, लेकिन दोस्तों इसके साथ और 6 प्रकार के अलग अलग बिजनेसेस भी है। दोस्तों एक बच्चा अगर 6 सब्जेक्ट का पढ़ाई कर सकता है, तो दोस्तों आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिस्टम डालना पड़ेगा, सिस्टम डालना पड़ेगा। वही तो दोस्तों, एक 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 कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आप काम नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सिस्टम नहीं है। और फिर मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। कितने लोग रेडी है सिस्टम के साथ काम करने के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में MOF चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैजिक ऑफ सिस्टम। हमारे पास ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल है कि जिन्होंने अपने बिजनेस में सिस्टम डाला है, हर साल OT कर रहा है, हर साल वो एमडीआईटी कर रहा है, हर साल 500 से ज्यादा पॉलिसी कर रहा है। कई सारे एग्जांपल्स है, कई सारे मुंबई के कई सारे मेरे पास एग्जांपल्स है कि जिन्होंने बिजनेस में सिस्टम डाल दिया, हर साल 1000+ पॉलिसी करते हैं। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। वेरी गुड। अगर आप देखिए कितने लोग रेडी है सिस्टम बनाने के लिए, पहली बात तो मुझे बताइए। और जो लोग भागने के लिए रेडी है, सर नहीं नहीं वो कुछ भी होने दीजिए, लेकिन मुझे भागने में ही मजा आता है। बहुत सारे लोगों को वैसा भी मैंने सुना है, सर जब तक मैं पूरा मुंबई दर्शन करके नहीं आता हूं ना, मुंबई वाले कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि जब तक मैं पूरा मुंबई दर्शन करके नहीं आता हूं ना, तब तक मुझे काम किया जैसा नहीं लगता। दोस्तों कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? और अगर रेडी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिस्टम बनाने के लिए तैयार है तो दोस्तों आगे का सेशन अभी मैं आपके साथ तैयार लेने के लिए रेडी हूं, बताने वाला हूं किस तरह से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सिस्टम विंस पीपल फेल। यस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को आप देखिए दोस्तों, सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। मैगडी में अगर आप कभी गए होंगे पिज्जा बर्गर खाने के लिए, वहां पे पिज्जा बर्गर सर्व करने वाले बच्चे जो है 10th और 12th के बच्चे होते हैं। आपसे बहुत कम ज्ञान उसके पास होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों ये मल्टीनेशनल नहीं, मल्टी इंटरनेशनल कंपनी को रन करते हैं। दोस्तों वहां पे रन करने वाले बच्चे उस क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रेंचाइजी को चलाने वाले 10th और 12th के बच्चे ही होते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने में चली जाइए, सेम टेस्ट आपको खाने को मिलता है, सेम सिस्टम के साथ वो काम करते हैं। दोस्तों WRR फॉर्मूला, जगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और भगाना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्किल सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है? अगर तैयार है, कितने लोग सीरियस है? कितने लोग सीरियस है? देखो मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस के 3 रेजिस्टेंस होते हैं। पहला तो होता है माइंडसेट का,
लोग ना माइंडसेट ही नहीं कर पाते, लोग जीवन भर उसी माइंडसेट के साथ घूमते रहते हैं। तीन ही रेजिस्टेंस होते हैं, माइंडसेट ही नहीं बना पाते। अरे क्या, चलो ना, चल रहा है ना, गाड़ी ढकल रहा है ना, जाने दो, ईएमआई जा रहा है ना, बच्चों का एजुकेशन हुआ ना, ये हुआ, इस तरह के माइंडसेट में पूरा जीवन बिताते हैं। दूसरा होता है एजुकेशन। देखो, माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है, सही एजुकेशन लेना भी जरूरी है, ये सीखना भी जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी सीखना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग सीखना पड़ता है। वैसे अगर आपको अमीर बनना है ना, तो अमीरी का एजुकेशन लेना पड़ेगा भैया। अरे ड्राइवर बनना है तो ड्राइवरी भी सीखनी पड़ती है, फिर अमीरी नहीं सीखनी पड़ेगी, सिस्टम्स नहीं सीखने पड़ेंगे, एजुकेशन। और तीसरा बात है, कुछ लोग एजुकेशन भी ले लेते हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन एक्शन, कितने लोग डैम श्योर है, कितने लोग सीरियस है इस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए। देखो यहाँ पे ना लगभग मैं अभी 78 लोगों को देख रहा हूं, और फिर से मैं बताना चाहता हूं, सब लोग एफडीआरटी नहीं बन सकते। सब लोग राजा बनेंगे तो फिर प्रजा कौन बनेगा? राजा कितने बनेंगे? लिमिटेड ही बनेंगे। 3% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। ये यूनिवर्सल नियम है, ये दया वाक्य का नियम नहीं है, ये नियम दया वाक्य का नहीं है, ये यूनिवर्सल नियम है कि इस दुनिया में, इस हमारे इंडस्ट्री में, यूनिवर्स में 3% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। 3% लोगों के पास 97% वेल्थ है, और 97 लोगों के पास 3% वेल्थ है। यहां पे बैठे हुए भी सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, माफी चाहूंगा थोड़ा बुरा लगे आपको, लेकिन सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हर बार एमडीआरटी नहीं कर सकता, एमडीआरटी हार्डली 1% लोग करते हैं इंडस्ट्री के। तो हाँ, बकायदा आप उसमें किसमें कहां पे आना चाहते हैं? आप 3% में आना चाहते हैं, चैट बॉक्स में 3% कीजिए। आप 97% में एंजॉय करना कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्या आप 3% में आने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो आपके पास 2 दरवाजे हैं। देखो, किसी के लिए जबरदस्ती नहीं है, किसी के लिए फोर्स नहीं है। अभी तक का ट्रेनिंग सभी के लिए था, अभी तक का ट्रेनिंग सभी के लिए था। इसके आगे जो एक्शन टेकर है वही रुकिए। मैं मतलब आपको बताना चाहूंगा, अभी ना थोड़ा सा हम एक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अभी वही लोग रुकिए जिनको एक्शन लेने के लिए रेडी है, उसके लिए साम दाम दंड भेद लगाने के लिए रेडी है, एफर्ट्स के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के लिए रेडी है, ये तीनों भी सीक्रेट के ऊपर काम करने के लिए रेडी है। ओके, अभी आपके पास 2 दरवाजे हैं। कुछ लोग क्या बोलेंगे मालूम है? सर बिना आपने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया, मेरी तो आंखें खोल दी। बहुत सारे लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, मुझे एकदम मोटिवेट करके रख देते हैं। अरे बाप रे दया सर, आपने क्या बात किया, अभी तक तो किसने बात नहीं किया था, ये वो। उनको लगता है आपके मोटिवेशन से मेरा गाड़ी चल रहा है। नहीं, मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। नो डाउट मोटिवेशन की जरूरत है, उसके लिए मैं अलग कार्यक्रम करता हूँ, जो करता हूँ सुबह के सेशन में हमने देखा होगा आपने क्या क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके उस सहानुभूति की मुझे जरूरत नहीं है। अभी 2 तरह के लोग यहाँ पे बैठे हैं। रेड दरवाजा आपके लिए है, जो लोग चाहते हैं सर हमने सिखा लिया, अभी मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा, सर मैं करूंगा, मेरी खुद की टाइम लगाऊंगा, खुद का एनर्जी लगाऊंगा, खुद के एफर्ट्स लगाऊंगा। दोस्तों यही गलती मैंने किया था, मेरे जीवन के 7 साल मैंने वेस्ट किए थे। मेरे जीवन में कोई मेंटोर नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और दोस्तों अभी ना सक्सेस बहुत आसान हो चुका है। आपने देखा होगा दोस्तों, रिलायंस बनने के लिए 100 साल लगे, टाटा बनने के लिए 100 साल लगे, लेकिन ऐसे कई सारी कंपनीज आपने देखा होगा इसके पीछे से आ गई, 10 12 15 सालों में दोस्तों उनको टेक ओवर करके चले गए। कितने लोग एग्री करते हैं? दोस्तों आज का जमाना मॉडलिंग का जमाना है, आपको 100 साल देने के बाद उतना कंपनी करने की जरूरत नहीं है। ओके, दया वैकर को यहाँ पे 20 साल लगे पहुंचने के लिए, आपको 20 साल देने की जरूरत नहीं है। दया वैकर को अगर आपने फॉलो करना चालू किया, दया वैकर जैसे लोगों को अगर आपने फॉलो करना चालू किया, हो सकता है वो टेक्निक आपको 2 साल के अंदर वहां पे लेके जाएगी। और ये मैं सिर्फ बातों में नहीं कह रहा हूं, मेरा कई सारे स्टाफ जो है दोस्तों इसको फॉलो कर रहा है। और दोस्तों कई सारे स्टाफ का एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी और सीओटी हुआ है। जो रेड दरवाजा है वो है, येलो दरवाजा है दोस्तों, मैं आपको हाथ देने के लिए रेडी हूं, आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हूं। कई सारे कमांडोज हमारे साथ में जो हर साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करते हैं और सुबह के सेशन में हमारे रेगुलर होते हैं, उनका गाइडेंस आप ले सकते हैं। उनका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स आपको खुद का लगाने की जरूरत नहीं है, हमने वो सब लगा के रखा हुआ है, सारा टेस्टेड फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। बस आपको दरवाजा चूज करना है। कितने लोग येलो दरवाजा चूज करने के लिए तैयार है? अगर आप येलो दरवाजा चूज करने के लिए रेडी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक मेंटर हो, और जो इम्प्लीमेंटर परफॉर्मर हो, इम्प्लीमेंटर मेंटर हो, जिसने खुद किया है वही मैं सिखाऊंगा। देखो आज आपको कुछ लगा ऐसा कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं? नहीं दोस्तों, जो मैं खुद करता हूं वही मैं आपको सिखाऊंगा, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों इंसान के पास जो है वही वो दे सकता है। अगर सिर्फ ज्ञान है तो ज्ञान दे सकता है, पैसा है तो पैसा दे सकता है, नॉलेज है तो नॉलेज दे सकता है, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल दे सकता है। जो आपके पास है, जो आपने किया है, जो आपके पास है वही आप दे सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको ये चीज दे सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं यहां तक पहुंचा हूं, MDRT COT TOT जो आपके सपने हैं वहां तक मैं ऑलरेडी पहुंचा हूं, और वहां पे कैसा पहुंचना वो शायद मैं आपको गाइड कर सकता हूं। तो क्या आप रेडी है मुझे मेंटरशिप में एक्सेप्ट करने के लिए? मैं तो दुनिया भर का रेडी हूं यार। मैं आपका 1 साल तक आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हूं, जीवन भर आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हूं। क्या आप रेडी है?